हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेटा मास्किंग इन एसएपी HANA। आज यहाँ पे हम डेटा मास्किंग देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने डेटा मास्किंग का टॉपिक क्यों लिया है कि यहाँ पे डेटा मास्किंग जो होता है हमारा यहाँ पे रोल और ऑथराइजेशन जो हम देते हैं उसी का एक पार्ट होता है। यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप जब डेटा को मास्क करते हो तो वहाँ पे उस डेटा को देखने के लिए कि कौन सा यूजर उस डेटा को देख सकता है, कौन सा यूजर जो है मास्क फॉर्मेट में देख सकता है, उसके लिए वहाँ पे आप ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे रोल और ऑथराइजेशन के अंदर रखा है। डेटा मास्किंग आज के डेट में आप देखोगे तो आज के डेट में कंप्लायंस का सबसे मेन पार्ट हो गया है। यहाँ पे जहाँ भी आप किसी भी कंपनी में जाओ, किसी भी आप बड़े डेटा सेंटर में जाओ, वहाँ पे आज के डेट में बड़े लेवल पे डेटा मास्किंग होता है। अब डेटा मास्किंग में हम किस डेटा को मास्क करते हैं, किस टाइप का डेटा हम छुपाते हैं, तो मैक्सिमम आप देखोगे कि वहाँ पे जो कस्टमर होता है, वेंडर होता है, उसका जो पर्सनल आइडेंटिटी का जो प्रूफ होता है उस प्रूफ को हम हाइड करते हैं। आप देखते हो कि बहुत जगह मोबाइल नंबर को आप हाइड कर देते हो 98, उसके बाद सारा का सारा नंबर XXX, उसके बाद लास्ट का 2 डिजिट आता है। पैन कार्ड को हम क्या करते हैं, वहाँ पे हाइड करते हैं, वहाँ पे हम आधार कार्ड को हाइड करते हैं, हम वोटर आईडी को हाइड करते हैं, हम वहाँ पे पासपोर्ट नंबर को हाइड करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड का भी नंबर आपका मैक्सिमम जो क्रेडिट कार्ड का बिल आता है उस बिल के अंदर आप देखोगे वो मास्किंग फॉर्मेट में होता है। स्टार्टिंग का 2 डिजिट आपको दिख रहा होगा, फिर आपका बीच का कुछ डिजिट दिख रहा होगा, फिर आपके लास्ट का वहाँ पे 1-2 डिजिट दिख रहा होगा। तो वहाँ पे जो होता है क्रेडिट कार्ड भी आपका मास्किंग फॉर्मेट में आता है। तो हम यहाँ पे यही देखने वाले हैं कि एसएपी HANA में हम डेटा मास्किंग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड डेटा टाइप है, जिस डेटा टाइप के ऊपर जो है आप डेटा मास्किंग कर सकते हो। वेरकर है, इन वेरकर है, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट है, यहाँ पे अल्फान्यूमेरिक टेक्स्ट है। अब यहाँ पे कुछ अनसपोर्टेड ऑब्जेक्ट्स भी होता है जिसके ऊपर आप डेटा मास्किंग नहीं लगा सकते हो। अब उस अनसपोर्टेड ऑब्जेक्ट्स में आपका व्यूज भी हो सकता है, कुछ टाइप का टेबल्स भी हो सकता है, कुछ टाइप का कॉलम्स भी हो सकता है, कुछ टाइप का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जिस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे हम डेटा मास्किंग नहीं करते हैं। यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो अनसपोर्टेड ऑब्जेक्ट्स का मैंने पूरा का पूरा लिस्ट आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया है कि सपोज मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, सेकेंड नेम है, आधार आईडी है। अब एक यूजर के पास हमने यहाँ पे राइट दिया है। आप यहाँ पे राइट साइड में देखोगे जिस यूजर को हमने राइट दिया है कि वो अनमास्क डेटा को देख सकता है। वहीं पे आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में एक यूजर जो है उस डेटा को नहीं देख सकता है। अगर उसके पास वो डेटा शो भी करेगा तो यहाँ पे किसी फॉर्मेट में शो करेगा, या वो डेटा यहाँ पे XXX या स्टार 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 आएगा, जिससे वो समझ नहीं सकता है कि डेटा एग्जैक्टली इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ यूजर के लिए उस डेटा को ओपन रखते हैं कि जो यूजर उस डेटा को देख सकता है। बाकी जितना भी यूजर होता है सारे के लिए हम क्या करते हैं, उसको मास्क फॉर्मेट में शो करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे इस स्क्रीन पे मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पे मास्किंग किस टाइप से क्रिएट करोगे टेबल के ऊपर। अब यहाँ पे आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखोगे तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट मास्क कर रहा हूँ, नीचे वाले में देखोगे तो यहाँ पे हम सेशन यूजर को मास्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिफॉल्ट मास्क क्या होता है, सेशन यूजर मास्क क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, HANA एडिटर पे चलते हैं। HANA एडिटर पे मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, HANA स्टूडियो ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, HANA स्टूडियो में सबसे पहले हम चलकर यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने डेटाबेस से लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं कैटलॉग। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि हमारा कोई टेबल है। एक हमारा टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर हम यहाँ पे मास्किंग करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओपन SQL कंसोल करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल। यहाँ पे आप टेबल का नाम दोगे। टेबल का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर
TVL। अब इस टेबल में हम कौन कौन सा फील्ड लेने वाले हैं, हमारा था फर्स्ट एम्प्लॉय EMP ID, इसको हम यहाँ पे न्यूमेरिक रखते हैं। फिर सेकेंड फील्ड हम ले लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड थर्ड सेकेंड नेम, सॉरी फर्स्ट नेम वर्कर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 30 करते हैं। फिर हम यहाँ पे एक और फील्ड लेते हैं सेकेंड नेम, इसको हम यहाँ पे वर्कर। अभी मैं हना SQL स्टार्ट करने वाला हूँ 1 या 2 वीडियो के बाद, तो वहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि वर्कर क्या होता है, किस टाइप से हम टेबल क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सारा का सारा यहाँ पे जो डेटा टाइप है, इस डेटा टाइप का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 20। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम 2-3 फील्ड लेते हैं। एक हमारा फील्ड होगा यहाँ पे आधार ID। सबसे पहले हम यहाँ पे पैन ID ले लेते हैं, पैन ID हमारा वर्कर, यहाँ पे 10 कैरेक्टर का होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं इसमें, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमने क्लोज किसको किया, यहाँ पे जो हमने ओपन किया था ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को यहाँ पे हम एक और फील्ड ले लेते हैं, यहाँ पे आधार ID भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे आधार ID, यहाँ पे हम इसको वर्कर, ये हमारा 12 कैरेक्टर का होता है शायद, हम यहाँ पे 16 कैरेक्टर रखते हैं। एक बार हम चेक कर लेंगे कि आधार ID हमारा कितने कैरेक्टर का होता है। अब यहाँ पे हमने 2 फील्ड ले लिया, एक पैन ID ले लिया, एक यहाँ पे हमने आधार ID ले लिया। अब यहाँ पे आप जाओगे विथ, एक काम करता हूँ मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा टेबल का फील्ड है, एम्प्लॉय ID है, फर्स्ट नेम है, सेकेंड नेम है, पैन ID है, आधार ID है। यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय ID न्यूमेरिक है। बाकी हमारा सारा जो 5 फील्ड है, ये 5 फील्ड हमारा 5 नहीं 4 है, 1 2 3 4 फील्ड है। ये 4 फील्ड हमारा यहाँ पे कैरेक्टर फील्ड है। यहाँ पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल को यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया था, एम्प्लॉय टेबल का ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम देंगे विथ डिफ़ॉल्ट मास्क। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम 2 टाइप का मास्क यूज करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट यूज करते हैं, एक हम सेशन यूज करते हैं। तो विथ डिफ़ॉल्ट मास्क, और यहाँ पे आपको मास्क के टाइम में क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, और ब्रैकेट के अंदर आपको बताना है किस फील्ड को यहाँ पे आप मास्किंग करने वाले हो। मैं यहाँ पे पैन ID को मास्किंग करने वाला हूँ यूजिंग, यहाँ पे आप कोई एक फॉर्मेट दे दोगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका फॉर्मेट दे देता हूँ 163। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंगल कोट में इसका फॉर्मेट दे दिया। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकेंड फील्ड लेते हैं। सेकेंड फील्ड हमारा कौन सा है, यहाँ पे सेकेंड फील्ड है हमारा आधार ID। अब आधार ID यूजिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, आधार ID में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट से लेफ्ट और लेफ्ट से 2 फील्ड जो है आधार ID का, हम क्या करते हैं, आधार ID यहाँ पे कॉपी करते हैं। आधार ID का लेफ्ट से 2 फील्ड हम शो करेंगे। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर में पैन ID में हमने क्या किया है कि पूरे के पूरे डेटा को हमने यहाँ पे क्या किया है, हाइड कर दिया है। आधार ID में हम क्या करने वाले हैं, कुछ चेंज रखने वाले हैं। यहाँ पे लेफ्ट से हम क्या कर रहे हैं कि 2 कैरेक्टर ले रहे हैं आधार ID से, जिसको हम शो करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्केट करते हैं। फिर यहाँ पे हम सिंगल कोट में यहाँ पे हम XXX फॉर्मेट डाल देते हैं, या यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्टार का फॉर्मेट डाल देते हैं। ऊपर हमने XX का डाला है। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्केट करते हैं। और यहाँ पे कॉन्केट करके हम क्या करते हैं, राइट लेते हैं, RIGHT राइट। और राइट से हम क्या करते हैं कि 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट से शो कर देते हैं। यहाँ पे आधार ID और आधार ID के राइट से हम यहाँ पे 4 कैरेक्टर दिखाने वाले हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, आधार ID इसको राइट को क्लोज किया, यहाँ पे हमने लेफ्ट ओपन क्लोज किया है।
यहाँ पे हमारा जो मास्क है ये अभी ओपन है, हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे मास्क को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हमारा सारा का सारा क्लोज हो गया। हम क्या करते हैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, कोई एरर होगा तो बताएगा हमें। यहाँ पे कोई एरर लगता है आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पे बता रहा है कि हमने जो मास्क एक्सप्रेशन लिया है, मास्क एक्सप्रेशन जो है हमारा 10 कैरेक्टर से ऊपर है, हमारा 3, 3, 9, 9, 10, 11 है। हम क्या करते हैं इसमें एक एक्स कम करते हैं, यहाँ से भी हम क्या करते हैं एक एक्स कम करते हैं। हम यहाँ पे कुछ फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको कमेंट में डाल दिया। अब यहाँ पे हम आते हैं इंसर्ट करते हैं, पहले उसमें कुछ वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले एक बार रिफ्रेश करते हैं। हमारा टेबल क्रिएट हुआ यहाँ पे टेबल में कोई आया, हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं एम्प्लॉय टेबल में कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, हमारा यहाँ पे जनरेट का है, जनरेट इंसर्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे फर्स्ट फील्ड है हमारा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हम ले लेते हैं 10001। फिर है फर्स्ट नेम ले लेते हैं हम अजीत। यहाँ पे सेकेंड हम ले लेते हैं कुमार। यहाँ पे हम ले लेते हैं पेन लेना है। पेन में हम क्या करते हैं कोई ऐसे ही डमी पेन हम डाल दे रहे हैं। 10 कैरेक्टर डालना है, 10 हो गया। 2, 3, 5, 6 कुछ ऐसे टाइप कर देते हैं हम। यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है 3 है, 3 है, फिर 3 है, 9, 10। यहाँ पे हमने क्या किया पेन ले लिया। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं आधार डाल देते हैं। आधार हमारा न्यूमेरिक होता है। हम क्या करते हैं कुछ भी यहाँ पे कैरेक्टर यहाँ पे हमने पुट कर दिया। यहाँ पे हमारा 16 है, 16 ही होगा, अगर होगा तो यहाँ पे हमारा एरर लेगा। एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक रो हमारा यहाँ पे इंसर्टेड हो गया। हम क्या करते हैं इसी में चेंज करते हैं, इसको 2 करते हैं। यहाँ पे हम कुछ और नाम चेंज कर देते हैं, राहुल गांधी कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको बीबी करते हैं। और यहाँ पे 4, 5 को बस हम यहाँ पे 8, 9 कर देते हैं। हमारा यहाँ पे एक और रो इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 3 कर रहे हैं। और 3 के साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सोनिया गांधी कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं डी लेते हैं। यहाँ पे हम 896 को 88 कर देते हैं। यहाँ से हम इसको सॉरी ज़्यादा 8 हो गया होगा, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया 3 रो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं एक बार डेटा देखने के लिए। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारा टेबल कौन सा है एम्प्लॉय टेबल है, इसको हम यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे एफेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ से हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है, यहाँ पे सेकेंड नेम आ रहा है, यहाँ पे हमारा पैन आ रहा है, यहाँ पे आधार आईडी आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप जब यहाँ पे क्वेरी कर रहे हो, यहाँ पे जब आप एसक्यूएल एग्जीक्यूट कर रहे हो तो रिजल्ट में यहाँ पे आपको यहाँ पे पैन आईडी जैसा आपने यहाँ पे पुट किया था वैसा दिख रहा है, आधार आईडी भी जैसा आपने पुट किया था वैसा दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको यहाँ पे एक और सिस्टम ऐड करता हूँ। यहाँ पे ऐड सिस्टम, यहाँ पे हम चलते हैं सेम SAP होस्ट लेते हैं, इंस्टेंस नंबर डालते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक यूजर क्रिएट किया था, TEST टेस्ट यूजर था, और यहाँ पे उसका पासवर्ड हमने लिया था TEST टेस्ट @12345 था शायद। फिनिश करते हैं, लॉगिन हो गया, मतलब वही पासवर्ड था हमारा। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा टेस्ट यूजर है। हम टेस्ट यूजर पे क्या करते हैं राइट क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें टेस्ट यूजर को
इस टेबल का परमिशन देना होगा। हम कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट लॉगिन है जिसमें हमने क्रिएट किया था टेक्निकल अड्डा 24/7 में, इसके हम सिक्योरिटी में जाते हैं। यहाँ पे हम यूजर में जाते हैं, यहाँ पे टेस्ट यूजर है, इस पर डबल क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का इसको प्रिविलेज देना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट यूजर है, यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस टेबल को हम पेस्ट करते हैं। नहीं, ये टेबल नहीं है, हमारा एम्प्लॉय यहाँ पे शो करेगा, सारा एम्प्लॉय का टेबल शो करेगा। वो किसी भी डेटाबेस में बना हो, हमें यहाँ पे टेक्निकल अड्डा 24/7 के अंदर जो है हमें इस टेबल को ऐड करना है और यहाँ से हमें क्या करना है, इसको राइट देना है। अब यहाँ पे जब आप राइट में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर आपके पास आएगा कि आप इसको अनमास्क्ड का परमिशन देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। अब मैं इस यूजर को मास्क डेटा जो है हमारा मास्क डेटा देखने का परमिशन नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको बस दे रहा हूँ कि ये सिलेक्ट अपडेट डिलीट कर सकता है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट चेक कर दिया, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसके पास यहाँ पे राइट आ गया इस एम्प्लॉय के उस टेबल के डेटा को देखने का, बट मास्क डेटा देखने का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं इसको यहाँ पे कॉलेज करता हूँ। यहाँ पे हमारा टेस्ट यूजर है, टेस्ट यूजर पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन एसक्यूएल कंसोल। ये हमारा टेस्ट यूजर का पहले भी एक कंसोल ओपन है, नहीं है टेस्ट यूजर ओपन है। अब ये हमारा टेस्ट यूजर, यहाँ पे आप देख रहे हो नाम आ रहा है, टेस्ट यूजर आ रहा है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे टेक्निकल अड्डा 24/7 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसी सिलेक्ट स्टेटमेंट को एसक्यूएल में चलते हैं, इसी सिलेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जो हमारा टेस्ट यूजर का जो यहाँ पे एडिटर है, इस एडिटर में हम पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। F8 कर दोगे आप। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इसको पैन आईडी दिख रहा है, यहाँ पे XXX दिख रहा है इसको, यहाँ पे इसको पैन आईडी इस यूजर को नहीं दिख रहा है। प्लस आधार आईडी में हमने क्या लगाया था कि स्टार्टिंग का हमने लेफ्ट से 2 कैरेक्टर लिया था और लास्ट से हमने यहाँ पे 4 कैरेक्टर राइट लगाया था। तो राइट से हमने क्या किया था, 4 कैरेक्टर लिया था। तो यहाँ राइट से हमें 4 कैरेक्टर दिख रहा है, यहाँ पे हमें लेफ्ट से जो है 2 कैरेक्टर दिख रहा है। यहाँ पे और जो हमारा यहाँ पे फील्ड है, ये सारा फील्ड हमारा यहाँ पे मास्क हो गया है। मतलब ये सारा फील्ड जो है हमारा यहाँ पे, मतलब आप बोल सकते हो कि आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ नंबर्स जो आपको नहीं आपको दिखाना था, उस नंबर को आपने क्या किया, यहाँ पे मास्क कर दिया, मतलब उसको हाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलते हैं टेक्निकल अड्डा के यहाँ पे कौन सा कंसोल है हमारा, इस कंसोल पे हम आते हैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉपी करते हैं और नीचे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। और नीचे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया था, टेबल क्रिएट किया था। अब हम यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करेंगे, क्रिएट व्यू। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय व्यू कर देते हैं, VW कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय व्यू किया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके डेटा टाइप को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे हमारा वर्कर 30 को हम हटाते हैं। यहाँ से हम इससे भी हटाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बस अभी फील्ड का नेम चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे व्यू क्रिएट कर रहे हैं। टेबल ऑलरेडी हमारा यहाँ पे इसका क्रिएटेड है, सारा फील्ड चाहिए हमें इसमें। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं। अब यहाँ पे सारा फील्ड हमने कॉपी कर लिया। हम यहाँ पे नीचे आते हैं एज सिलेक्ट, क्योंकि जो हमारा टेबल है उसी टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट ए फील्ड यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पैन को और यहाँ पे आधार को एक बार ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि व्यू क्रिएट किया, इस सारा हम इसको भी एक बार ऊपर कर देते हैं। सारा कॉलम हमारा यहाँ पे ऊपर रहेगा। हम यहाँ पे एक काम और करते हैं, थोड़ा इसको फॉर्मेटेड करते हैं। यहाँ पे एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं जिसके लिए हम सिलेक्ट कहाँ पे लगा रहे हैं, इस टेबल के अंदर लगा रहे हैं। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, पैन आईडी, आधार आईडी फ्रॉम
हमारा टेबल कौन सा था, एम्प्लॉय TVL था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉय व्यू, जिसमें हमने वो सारा फील्ड लिया है। व्यू के अंदर जो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट में वही टेबल हम यूज कर रहे हैं जो टेबल अभी ऊपर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये क्या करेगा, व्यू क्रिएट करेगा और इस सारा फील्ड के लिए व्यू मैप करके क्रिएट करेगा इसी टेबल के सारे फील्ड के साथ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें मास्किंग कर रहे हैं। तो मास्किंग के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो विद डिफॉल्ट लगाया था हम यहाँ पे लगाएंगे विद सेशन यूजर मास्क। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेशन यूजर के साथ भी, जो यूजर का सेशन चल रहा है, मतलब जो यूजर लॉग्ड इन है हमारे सिस्टम के साथ, बस हम चाहते हैं कि जो यूजर जब लॉग्ड इन हो तो उसके लिए यहाँ पे डेटा मास्क हो जाए, मतलब व्यू में डेटा उसको मास्क दिखे। बाकी जो टेबल जब भी कोई एक्सेस करे तो टेबल में हमारा डेटा एज इट इज रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्यू के अंदर हम यहाँ पे मास्किंग लगा देते हैं। हो सकता है आपके टेबल में कोई मास्किंग नहीं हो, मैंने यहाँ पे ऊपर में क्या किया था, इस टेबल के अंदर हमने मास्किंग किया था। बट यहाँ पे हो सकता है कि हमारा टेबल के अंदर कोई मास्किंग नहीं हो, बट यहाँ पे हम व्यू सिर्फ यूजर के लिए जब व्यू क्रिएट कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि व्यू में यूजर को सिर्फ जो है डेटा वो मास्किंग फॉर्मेट में दिखे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, विथ सेशन यूजर मास्क, यहाँ पे हम पैन को क्या करते हैं, पैन का हम स्टार्टिंग का 2 कैरेक्टर दिखा दे रहे हैं। सेम इसी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। 2 कैरेक्टर हम यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारा आधार का हम क्या करते हैं, इधर 3 कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लेफ्ट एंड राइट से 3 यहाँ पे कैरेक्टर पे लगा दिया। अब इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा यहाँ पे एरर शो कर रहा है, एक बार हम एरर देखते हैं कि एरर क्या आ रहा है। एक बार हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं एरर बॉक्स को। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे इस नेम का हमारा टेबल नहीं है। अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे टेबल का नाम चेंज नहीं किया था, TBL करना था हमको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा व्यू क्रिएटेड हो गया। हमने वहाँ पे क्या किया था, व्यू का ही यहाँ पे से जो हमने व्यू कॉपी किया था वही एज इट इज हमने वहाँ पे छोड़ दिया था। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से Ctrl X करते हैं और यहाँ तक हम इसको जो है कमेंटेड करते हैं। अब यहाँ पे ये मल्टी लाइन कमेंट होता है हमारा SAP HANA एडिटर पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलते हैं टेस्ट यूजर में। इसको हमें एक बार परमिशन भी देना होगा इस व्यू का। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ अपने कंसोल पे एक बार उस व्यू को हम यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। इसको हम यहाँ पे कमेंटेड करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होता है। आप यहाँ पे 2 बार माइनस का साइन दे दोगे। यहाँ पे सिलेक्ट डैश फ्रॉम टेबल VW, यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको। यहाँ पे अच्छा है टेस्ट यूजर है, टेस्ट यूजर को तो अभी परमिशन नहीं है, हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमारा एक यूजर था टेक्निकल अड्डा का, यहाँ पे है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको व्यू करके देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा डेटा जैसा हमने इसमें इनपुट कर रखा है सेम डेटा हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट यूजर पे चलते हैं। सबसे पहले एक बार टेस्ट यूजर को हम इसका परमिशन दे देते हैं। टेस्ट यूजर में चलते हैं, एम्प्लॉय व्यू देना है। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में हम जाएंगे, यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे एम्प्लॉय VW, सर्च किया, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट का राइट देते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, फिर हम चलते हैं इस वाले पे। यहाँ पे अभी एरर आ रहा था, इसको परमिशन नहीं था, अभी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने वहाँ पे क्या किया था, स्टार्टिंग का 2 कैरेक्टर लिया था पैन आईडी का, तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर हमें दिख रहा है। और यहाँ पे आधार में हमने क्या किया था, आधार में हमने यहाँ पे
3 कर दिया था और इस साइड भी हमने यहाँ पे 3 कर दिया था। तो ये सेम यहाँ पे हमारा 3 दिखा रहा है। यहाँ पे एक बार हम चेक करते हैं एसक्यूएल में, यहाँ पे कहाँ गया हमारा, इसमें हमारा लेफ्ट से ए बी बी डी डी आना चाहिए। यहाँ पे एक बार हम चलते हैं, हमने किया क्या था, पैन आईडी यूजिंग लेफ्ट, अच्छा सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दिया था, ये गलती हमने शायद ऊपर भी कर रखा है। यहाँ हमने टेबल, अच्छा नहीं, हमने यहाँ पे गलती नहीं किया था, हमने नीचे गलती कर रखा है। यहाँ पे हमें क्या करना था, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से अनकमेंटेड करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कमेंटेड करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे व्यू को अल्टर कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो, पर मैं अभी यहाँ पे आपको जब तक पूरा का पूरा आपको कमांड बताऊंगा नहीं, इसलिए मैं अभी अल्टर कमांड आपको बता नहीं रहा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एम्प्लॉय व्यू 1 क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, आधार आईडी मैंने नीचे से ऊपर जो कॉपी किया था लेफ्ट का ये जो पार्ट है, हमने यहाँ पे क्या किया था, पैन आईडी नहीं किया था। वही मैं देख रहा था कि वहाँ पे हमारा ये स्टार्टिंग का 2 कैरेक्टर जो हमारा कैरेक्टर फील्ड था और हमें वहाँ पे न्यूमेरिक क्यों दिखा रहा है। अब हमने यहाँ पे ठीक कर दिया। इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एक नया व्यू क्रिएट हो जाएगा। हम इसको कट करके नीचे पूरे लाइन को यहाँ तक हम कमेंट में डालते हैं। फिर यहाँ पे हमें फिर से टेस्ट यूजर को उस व्यू का परमिशन देना होगा। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में आते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे व्यू 1 कहाँ गया, व्यू 1 यहाँ पे है। यहाँ पे सिलेक्ट का राइट देते हैं इसको, यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको सिलेक्ट का राइट आ गया। अब हम यहाँ पे यूजर टेस्ट यूजर है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्यू 1 करते हैं और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा सही आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है। यहाँ पे हमारा आधार आईडी इस फॉर्मेट में आ रहा है। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टेबल को भी मास्क कर सकते हो डिफ़ॉल्ट मास्क से यहाँ पे, और आप यहाँ पे सेशन यूजर का यूज करके व्यू को भी आप यहाँ पे मास्क कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे दोनों मेथड बताया है। यहाँ पे कंसोल 1 पे है, इस एडिटर पे आप आओगे तो देखोगे यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया है कि किस टाइप से आप यहाँ पे टेबल में डेटा को मास्क करोगे। अगर आप चाहते हो कि टेबल में मास्क आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, व्यू क्रिएट करोगे। जो व्यू के अंदर आप सेशन यूजर से मास्किंग लगाओगे कि जब भी कोई यूजर एक्सेस करे उस टेबल के वैल्यू को तो उसको वहाँ पे मास्क फॉर्मेट में दिखाई दे। बहुत सारा डेटा है जो हम उस डेटा पे जो काम कर रहा होता है हम उसको भी नहीं चाहते कि वो डेटा का पूरा आइडेंटिटी देख पाए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को मास्क करके रखते हैं।